नमस्कार बच्चों, हिंदी भाषा एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग समझेंगे कि संबंध बोधक शब्द क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संबंध बोधक अर्थात संबंध बताने वाले शब्द। यह शब्द वाक्य में आई संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा सर्वनाम से जोड़ते हैं। तो संबंध बोधक संबंध जोड़ने का काम करते हैं। और संबंध कहाँ जोड़ेंगे? वाक्य में आए शब्द के बीच। और वो शब्द क्या होंगे? या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगा। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम आएगा, बाद में उसके बाद आएगा हमारा संबंध बोधक शब्द, और फिर दूसरी तरफ संज्ञा और सर्वनाम आएगा। यानी कि संबंध बोधक आएगा हमारा बीच में, इसके एक तरफ संज्ञा सर्वनाम, इसके दूसरी तरफ संज्ञा सर्वनाम, और बीच में संबंध बोधक शब्द होगा। इस तरीके से संबंध बोधक शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के ही दूसरी संज्ञा सर्वनाम से जोड़ते हैं। उदाहरण में समझ लेते हैं। के चारों ओर, के सिवाय, के बिना, से पहले, ये सारे हमारे क्या है? संबंध बोधक शब्द, क्योंकि ये संबंध जोड़ रहे हैं। किसका जोड़ेंगे? संज्ञा सर्वनाम का वाक्य की में आई दूसरी संज्ञा सर्वनाम से। पहले उदाहरण में देखते हैं, राम के संग सीता भी वनवास के लिए गई। अब जैसा कि परिभाषा कहती है कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध जोड़ते हैं, तो राम इसमें क्या है? संज्ञा, सीता है संज्ञा, यानी कि राम और सीता इन दोनों का संबंध जोड़ दिया के संग ने। तो जो संज्ञा का संज्ञा से संबंध जोड़े या संज्ञा का सर्वनाम से संबंध जोड़े, उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। यहाँ पर दो संज्ञा शब्द थे, राम और सीता, इनके बीच के संग ने संबंध जोड़ने का काम किया। इसी तरह के चारों ओर भी हमारा संबंध बोधक शब्द है, क्योंकि इसने भी संज्ञा का महल संज्ञा शब्द है। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इमारत, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो महल क्या मान ले? कि इमारत मान ले, यानी ये संज्ञा है। जंगल क्या है? जंगल भी संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा है। के स्थान जो पेड़ों से लगा हुआ है, जहाँ वृक्ष ही वृक्ष है, कोई जाता नहीं, जंगल हो गया, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। और महल भी संज्ञा है। इन दोनों संज्ञाओं का संबंध के चारों ओर से जुड़ गया, या ऐसे कहें कि के चारों ओर ने महल का जंगल से संबंध जोड़ दिया। तो जो संज्ञा और संज्ञा के बीच संबंध जोड़ रहा है, वो क्या कहलाएगा? हमारा संबंध बोधक कहलाता है। के सिवाय ये भी संबंध बोधक है, क्योंकि इसने भी संबंध जोड़ा। किसका जोड़ा? पिताजी का संबंध वह से जोड़ा। यहाँ पे संज्ञा आ गई पिताजी और सर्वनाम हो गए वह। तो परिभाषा कहती है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के ही दूसरी संज्ञा सर्वनाम से जोड़ें। तो वाक्य में आ गया पिताजी संज्ञा और सर्वनाम आ गया, तो यहाँ संज्ञा का सर्वनाम से संबंध के सिवाय से जुड़ गया, अतः के सिवाय हमारा संबंध बोधक है। के बिना भी हमारा संबंध बोधक है, इसने संबंध जोड़ा उस सर्वनाम का मैं सर्वनाम से। यहाँ पर दो सर्वनामों के बीच में संबंध जोड़ दिया के बिना ने, तो के बिना हमारा संबंध बोधक हो गया। से पहले संबंध बोधक, राम से पहले मोहन ने उत्तर दिया। राम संज्ञा, नाम है, एक नाम संज्ञा होती है। मोहन भी एक नाम है, मोहन भी संज्ञा है। तो यहाँ पर राम का मोहन से संबंध किसने जोड़ा? से पहले ने। तो जो संज्ञा के बीच संबंध जोड़ दे, या दो सर्वनामों के बीच, जैसे कि के बिना, उसके बिना, दो सर्वनाम शब्द हो गए, मैं और उस, इसके बीच के बिना ने संबंध जोड़ दिया। यहाँ पे संज्ञा का सर्वनाम से जुड़ा, यहाँ पे सर्वनाम का सर्वनाम से जुड़ा, यहाँ दो संज्ञाओं का जुड़ा। तो जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के ही दूसरी संज्ञा सर्वनाम से जोड़ते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं।